सर्वेषां शुभम भूयात्। बच्चों, कक्षा षष्ठ के लिए है यह सुश्रुति जो पुस्तक है उसमें पिछले वीडियो से ही चल रहा है क्रमबद्ध तरीके से। यह पंचमः पाठ लोकमान्य तिलक, पाठ का नाम है लोकमान्य तिलक। तो उसी में अभी अर्थ बता रही थी, आपको एक पैराग्राफ का अर्थ बताई थी। अब मैं दूसरे पैराग्राफ बच्चों के पास मैं फोटो भेजी हूँ, उसको देख करके और उसी से मिलान करके वीडियो से पढ़ेंगे, शब्दार्थ को भी लिखेंगे। ध्यान से देखिए। तिलकस्य जन्म, तिलकस्य यह सब जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है। यह षष्ठी विभक्ति तिलकस्य, यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इसमें कारक है संबंध, संबंध कारक। और तिलकस्य का की के संबंध का चिन्ह है तिलक का। अब यहाँ का की के हो जाएगा, इसमें जो हमें आवश्यकता हो उसके अनुसार हम लगाते हैं। काकी के, रारी रे, नानी ने, गागी ये सब आता है इसमें। तिलकस्य जन्म, तिलक का जन्म महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य के राज्य में, सॉरी बच्चों, में, यह सप्तमी विभक्ति एक वचन है। राज्य, राज्य जो है यह सप्तमी विभक्ति का है एक वचन। में पर, में, राज्य में। तिलकस्य जन्म, तिलक का जन्म महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी, रत्नागिरी जनपदस्य, रत्नागिरी जिले के, ध्यान से सुनिए। तिलकस्य जन्म, तिलक का जन्म महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी, रत्नागिरी जनपदस्य, रत्नागिरी जिले के चिखली नामक में ग्रामे अभवत, चिखली नामक ग्राम में हुआ। अभवत का हुआ, अभवत, अब यहाँ है हुआ। तो वाक्य को पूरा करने के लिए हम साथ ही लगा सकते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं कि जितना लिखा है हम वाक्य को पूरा करने के लिए लगा सकते हैं बच्चों। तिलकस्य जन्म, तिलक का जन्म महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी, रत्नागिरी जनपदस्य, रत्नागिरी जिले के चिखली नामक में ग्रामे अभवत, चिखली नामक ग्राम में हुआ था। ग्रामे यहाँ भी सप्तमी का एक वचन है, तो नामक में ग्राम में हुआ था। तस्य जनकः, उनके पिता, तस्य का अर्थ होता है उसका, या उनके हम लगाएंगे, इसका अर्थ होता है उसका। अब यहाँ हम सम्मान के लिए कहेंगे उनके। तस्य जनकः, उनके पिता गंगाधर, उनके पिता गंगाधर, गंगाधर जनकः मतलब पिता, जनकः का अर्थ हुआ पिता। गंगाधर, गंगाधर कुशल शिक्षक, एक कुशल शिक्षक च आसीत्। तस्य जनकः, तस्य का अर्थ उनके, जनकः का अर्थ पिता, गंगाधर उनका नाम है, कुशल विशेषण है, शिक्षका च आसीत्, उनके पिता एक कुशल शिक्षक थे। आ गया होगा समझ में? फिर से देखिए। तस्य जनकः, उनके पिता एक कुशल शिक्षक थे। तस्य जननी, उनकी माता, जननी का अर्थ होता है माता। तस्य जननी, उनकी माता पार्वती बाई परम सुशीला,
अत्यंत सुशील थी, बहुत सुशील थी, सज्जन थी। तस्य जननी, उनकी माता पार्वती बाई परम सुशीला, अत्यंत सुशील थी। इस भक्ता च, और ईश्वर की भक्त थी। उनकी माता अत्यंत सुशील थी, सज्जन थी और ईश्वर की भक्त थी। गंगाधर, गंगाधर पिताजी के तरफ संबोधन है, जो तिलक जी के पिताजी हैं। गंगाधर, गंगाधर पुत्र तिलक, अपने पुत्र तिलक को शैशवे, बचपन में ही, शैशवे मतलब यहाँ भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, शैशवे बचपन में, गणित संस्कृत, अब बचपन में ही गणित भाषा, संस्कृत विषय और मराठी भाषा अपाठ्यत। गंगाधर, गंगाधर पुत्र तिलक, अपने पुत्र तिलक को शैशवे बचपन में ही गणित भाषा, संस्कृत भाषा और मराठी भाषा अपाठ्यत मतलब पढ़ाया। बचपन में ही, और का अर्थ होता पाठ्यत मतलब पढ़ाया। च का अर्थ और से होता है। गंगाधर, गंगाधर पुत्र तिलक, अपने पुत्र तिलक को शैशवे बचपन में एवं गणित विषय, बचपन में गणित, संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं को अपाठ्यत मतलब पढ़ाया। तिलकस्य, तिलक तिलक, गणितस्य कठिनाम अपि प्रश्नम, तिलक गणितस्य गणित के कठिनाम कठिन प्रश्नों को, प्रश्नानाम प्रश्नों को, मौखिकम एवं उत्तरम अवदत्, तिलक गणित के कठिन प्रश्नों के भी उत्तर को मौखिक रूप से क्या करते थे, बोलते थे। अवदत् मतलब बोलते। तिलक, तिलक गणितस्य, गणित के कठिनाम कठिन, प्रश्नानाम प्रश्नों, मौखिकम एवं उत्तरम अवदत्, गणित के कठिन प्रश्नों के भी उत्तर को मौखिक रूप से क्या करते थे, वो देते थे। अवदत् मतलब बोलते थे। संस्कृते अपि, संस्कृत और संस्कृत में तिलकस्य, तिलक की, काकी के अभी बार बार आ रहा है, तिलकस्य तिलक की, महती, महती का अर्थ मैंने लिख भी दिया है, अत्यधिक, अत्यधिक अभिरुचि आसी, तिलक की संस्कृत भाषा में अत्यधिक रुचि थी। अभिरुचि, अभिरुचि का अर्थ होता है लगन, इच्छा। तिलक की इस भाषा में अधिक अभिरुचि थी। अब इस वीडियो को देख करके अर्थ को समझेंगे, पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में भी शब्दार्थ को अवश्य लिखेंगे, उसको नोट भी करेंगे। कॉपी में शब्दार्थ भी रखना आवश्यक है और इस अर्थ को भी देखेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। सर्वेषां शुभम भूयात्। अब धन्यवाद। कल अगले वीडियो में शेष पैराग्राफ मैं पढ़ाऊंगी। आज के लिए बस इतना। जय संस्कृतम, जय भारत।